मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास टॉपिक्स पर संबंधित बनारस के बारे में। चलिए चलते हैं बनारस की ओर। जीव विकास एवोल्यूशन को शब्दों किसने परिभाषित किया? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो मैग्नन मानव, क्रो मैग्नन ह्यूमन। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। उच्च विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्णन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। उच्च विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डिब्रेज ने। आर्क्योप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल डॉर्मेंसी पीरियड को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तारामीन, स्टारफिश। डायनासोर सरीसृप रेप्टाइल्स वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाइगम जाइलम बेजल्स का अभाव होता है? अनावृतबीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। मानव हृदय का बाह्य निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। पांच जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैक क्लिंटॉक ने। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? चमगादड़। चमगादड़ बैट को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर नॉक्टूर्नल होते हैं। मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम एंड इट्स साइंटिफिक नेम। साधारण नाम, वैज्ञानिक नाम। मानव होमोसेपियंस, तेंदुआ पैंथेरा पार्डस, वाघ पैंथेरा टिग्रिस, शेर पैंथेरा लियो, मटर पायसम स्टाइवम, बिल्ली फेलिस कैटस, मेढक राना टिग्रीना, धान ओराइजा सटाइवा, सरसों ब्रेस्का कंपेस्ट्रिस्ट, चना सिसर एरेटिनम, गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम, गाय वॉस इंडिकस, आम मैंगीफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलस्का संख्या कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोयासिन के कारण। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साचर फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है? कवक मूल, माइकोर्जिया। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद, फंजाई। कपास में पाया जाना प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवकों एवं शैवालों, फंजाई एवं एल्गी से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प।
क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र यानी कि ट्राकिया द्वारा। क्विनैन आवृतविधि पादप एंजियोस्पर्मिक प्लांट का उदाहरण है जो सिंगोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाई जाने वाली लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसायनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियां वेनम ग्लैंड्स किस अंग के समान होमोलोगस हैं? कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों सेलिवरी ग्लैंड्स से। निफेंथिस खासियाना पिचर प्लांट नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? सेलोविद। घटपर्णी पिचर प्लांट कीटपक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत इंटेस्टाइन में जल का संग्रह करता है? ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर एम्फीबियन वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे मेढक। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने स्टेम से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रगंध राइजोम कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सिसिन। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल। रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु कॉमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड या समतापी आइसोथर्मल जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स किस प्रकार की जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी मैमल। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? क्वेर्क्स। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे की अधपके फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना। लहसुन की गंध द स्मेल ऑफ गार्लिक का क्या कारण है? सल्फर युग की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद जेरोफाइट। अधिपादप एपिफाइट्स अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक्स और माइट्स किस जीव वंश से संबंधित हैं? मकड़ी वंश। जुगनू फायरफ्लाई की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस। सन हेम्प जूट किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। लैग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग्यूमूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास इवोल्यूशन
के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप, रेप्टिलियन। कॉकरोच और सिल्वरफिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? खुला प्रसंचरण, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा, प्लेसेंटा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियततापी, वार्म ब्लडेड। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्म फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेरोफाइट्स कहलाते हैं। एंटमीमा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? एस प्रावस्था। सीप, घोंगा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्क संघ फाइलम मोलस्का के प्रमुख जीव हैं। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? डाइटम। पपीते का पीला किस कारण होता है? कैर का जेंथिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लैमिनेरिया नामक शैवाल से। भूरी शैवाल। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बुशिया फिश। बिस्फेनोल ए बीपीए क्या है? खाद्य संमिश्रण सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर एंजाइम उपस्थित होता है? जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविता का नियम। क्यूनिन अथवा क्विनिन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना की। मेंडल ने अपनी वंशागति नियमों रूल्स ऑफ हेरिडिटी को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी, मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य।